नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MK न्यूज जोन पर। इस समय EPS 95 पेंशनर्स और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में हम उपलब्ध जानकारी और सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे जिनका असर लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी जानकारियां साझा की जाएंगी जिन्हें जानना हर EPS 95 पेंशनर और PF सदस्य के लिए जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप अपडेट रहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं EPFO से जुड़े नए नियमों की, जिनको लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा हो रही है। अब हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित नए प्रावधानों की जानकारी सामने आई है, जिनके अनुसार EPS योगदान की सीमा को लेकर बदलाव का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों को लेकर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक योगदान करना चाहता है तो वह स्वैच्छिक आधार पर ऐसा कर सकता है। वहीं अनिवार्य योगदान से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का असर अलग अलग वेतन संरचना वाले कर्मचारियों पर अलग तरीके से पड़धारों में सकता है। इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए वास्तविक प्रभाव उसकी सैलरी, सेवा शर्तों और लागू नियमों के आधार पर अलग हो सकता है। 2034 है जब बर्री के यदि किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित सीमा के आसपास है तो उसके लिए पहले जैसी व्यवस्था काफी हद तक बनी रह सकती है। लेकिन जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है उनके लिए भविष्य निधि में जमा होने वाली राशि और रिटायरमेंट के समय मिलने वाले कुल फंड पर प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को अपने वेतन ढांचे और PF योगदान की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य की वित्तीय योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सके। हालांकि अंतिम प्रभाव प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा और इसके लिए आधिकारिक दिशा निर्देशों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि स्वैच्छिक योगदान करने का विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रह सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में अधिक राशि जमा करना चाहता है तो वह संबंधित नियमों के अनुसार ऐसा कर सकता है। हालांकि नियोक्ता के लिए अतिरिक्त योगदान की बाध्यता पहले जैसी नहीं रहने की बात भी विभिन्न रिपोर्टों में कही जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि यदि वे भविष्य निधि में अधिक बचत करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी वित्तीय योजना पहले से तैयार करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर अपने संस्थान या संबंधित विभाग से भी जानकारी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो लंबे समय से EPS 95 पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक बार फिर से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और उच्च पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से विभिन्न सांसदों को ज्ञापन सौंपकर पेंशनर्स की लंबित समस्याओं को संसद में उठाने की मांग की गई है। समिति का कहना है कि देश भर में लाखों EPS 95 पेंशनर्स वर्षों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह किए जाने और उसके साथ महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग लंबे समय से विभिन्न मंचों पर उठाई जा रही है और इसी को लेकर समय समय पर आंदोलन तथा ज्ञापन अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर ही लिया जाएगा।
इसलिए किसी भी दावे को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि पेंशनर्स की आवाज लगातार सरकार और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा में है। जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारियों के मामलों में उच्च पेंशन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि एक ही तरह की परिस्थितियों में कुछ लोगों को लाभ मिल जाना और अन्य लोगों के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना पेंशनर्स के बीच असंतोष का कारण बन रहा है। समिति ने यह भी कहा है कि जिन कर्मचारियों को पहले पात्र माना गया था, उनके मामलों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे पेंशनर्स को राहत मिल सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे संसद में इस विषय को प्रभावी ढंग से उठाएं और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष इसे प्राथमिकता से रखें। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों से जुड़ा मामला भी इस समय काफी चर्चा में है। समिति का आरोप है कि जहां कुछ अन्य स्टील प्लांटों के कर्मचारियों की उच्च पेंशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं भिलाई स्टील प्लांट के कई कर्मचारियों के मामलों में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। समिति का कहना है कि ट्रस्ट रूल के आधार पर पात्रता से इनकार किया जाना उचित नहीं है और इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। समिति का मानना है कि यदि समान परिस्थितियों में अन्य स्थानों पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है तो समानता के आधार पर बाकी मामलों का भी निष्पक्ष समाधान होना चाहिए। इसी मांग को लेकर पेंशनर्स लगातार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। समिति ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले समय में नई दिल्ली,